इस पूरे समस्त विश्व में, ना सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा मैं, समस्त विश्व की बात कर रहा हूँ। अगर पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा किसी को खंडित किया गया है तो वो है महात्मा बुद्ध। तो मेरे वंशज के बनाया गया हुआ है जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर यहाँ का। आपको आकर के देख करके कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं सिर्फ सारनाथ ही नहीं, इवन कैमूर जहाँ से मैं हूँ वहाँ का मुंडेश्वरी, वहाँ से महाबोधि, पशुपतिनाथ, जोगेश्वर, बागेश्वर, ये आपका उज्जैन महाकाल, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ, वैष्णो, ये सब क्या है? ये सब एक बौद्ध विहार था। नमो बुद्धाय जय भारत साथियों, अभी मैं आया हूँ आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर सारनाथ, जहाँ की तथागत गौतम बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान यहीं पर दिए थे। उसी के आर्कियोलॉजी सर्वे पुरातत्व विभाग जो अपना बाउंड्री किया है, जिसमें कि धम्मे का स्तूप है और मूलगंध कुटी बिहार उसी में है, आप लोगों को दिखाऊंगा। कड़ी में एक लड़का आया हुआ है, उनसे भेंट हुआ है। आपका घर कहाँ पड़ता है बाबू? हमारा घर तो बिहार में पड़ता है सर। बिहार में कहाँ पर? कैमूर जिला। कैमूर जिला। नाम क्या पड़ता है आपका? धीरज कुमार। धीरज कुमार मौर्य। ये जो स्तूप आप देख रहे हैं, सम्राट अशोक महान के द्वारा बनवाया गया, भगवान बुद्ध के धातु पर अवशेष पर बनाया गया है। इसको देख करके आपको कैसा फील हो रहा है? क्या आप सोच रहे हैं मन में? बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मेरे वंशज के बनाया गया हुआ है जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर यहाँ का प्राचीन माहौल, और यहाँ जैसे लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, बहुत प्राचीन काल की चीज़ें दिखने को मिल रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इसी कड़ी में एक और साथी हैं। क्या नाम पड़ता है बाबू आपका? मेरा नाम राहुल कुमार मौर्य। राहुल मौर्य। कहाँ से आए हुए हैं? बिहार से, कैमूर जिला। कैमूर जिला। आपको आकर के देख करके कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा लग रहा है बहुत तो शांति का। तो और लोगों से क्या बताना चाहते हैं? एक बार आप लोग भी आइए और यहाँ की देखिए। और एक देखिए लड़का कितना फुदक रहा है, कितना खुश है लड़का अपने विरासत को देख करके। देखिए एक चश्मा लगाए हुए हैं, जेंटलमैन है। सर आपका परिचय क्या पड़ता है? नाम? मैं सब डॉक्टर DK सिंह। कहाँ से रहने वाले हैं? कैमूर भभुआ। कैमूर भभुआ। तो जस्ट अ मिनट, आप कुछ पूछेंगे? मुझे लगता है कि आप ब्लॉग कर रहे हैं, राइट? जी, मैं बुद्धा ज्ञान TV पर एक मेरा चैनल है। अरे वाह, वेरी गुड। उस पर मैं चलाता हूँ। मैं सब लोगों से निवेदन करूँगा कि मेरे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ओके, चलिए। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सर इस स्तूप के बारे में कुछ आपको नॉलेज है क्या? ये स्तूपा, जी। देखिए इन शॉर्ट मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ये स्तूपा के बारे में। सारनाथ के जो म्यूज़ियम में जो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जी जी। मुझे लगता है कि हर उस इंसान को आना चाहिए यहाँ पे, अगर जो सच जानने को इच्छुक होता है। जी। अगर आपको सच जानना है तो एक बार सारनाथ के म्यूज़ियम में ज़रूर आना चाहिए। वहाँ पे आके आपको पता चलेगा कि इस पूरे समस्त विश्व में, ना सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा मैं, समस्त विश्व की बात कर रहा हूँ। अगर पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा किसी को खंडित किया गया है तो वो है महात्मा बुद्ध। मुझे कंप्लीट करने दे प्लीज़। जी। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो सबसे ज़्यादा खंडित मूर्तियाँ महात्मा बुद्ध की हुई हैं। जी जी। बस एक ये मेरा जिज्ञासा है कि इतने सारे तथाकथित देवी देवता और बाकी सारी चीज़ें, पैगंबर से लेकर जीसस तक आए, लेकिन सबसे ज़्यादा खंडित मूर्तियाँ महात्मा बुद्ध की ही क्यों मिली? एक मिनट मैं रोकूंगा आपको सर। मैं पूछूंगा कि जब भगवान बुद्ध की इतनी खंडित मूर्तियाँ मिली, तो जब पत्थरों के साथ में इतना बैर किया गया तो उस समय। बिल्कुल सही आपका, मैं कथन समझ गया। आप कहना क्या चाहते हैं? कि आप ये कहना चाहते हैं कि इतना निर्दयता के साथ जो मूर्तियों के साथ पेश आया गया, तो सोचिए उस ज़माने में इंसानों के साथ कैसे, इंसानों के साथ में क्या किया गया होगा। बिल्कुल समझ गया। मैं अभी म्यूज़ियम से होके आया हूँ। म्यूज़ियम में जिस तरह की मैंने मूर्तियाँ देखी हैं वो ज़मीन के अंदर, वो सब रियलिस्टिक हैं, वो सब रियल हैं। जी जी। और अभी तक पूरे विश्व में इतना रियल मूर्ति जो है किसी भी गॉड
तथाकथित गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जी जी जिसकी भी बात करें, इतनी नहीं मिली हैं, और मिली भी हैं, इतना खंडित किसी का नहीं मिला है जी। इतना खंडित किसी का नहीं मिला है। और जहाँ तक वो म्यूज़ियम में देखने के बाद मुझे ये लगता है कि ये सारी चीज़ें इवन स्वास्तिक, आप जैसे कि हिंदू धर्म में स्वास्तिक को बहुत ही पूज्य माना जाता है और पवित्र माना जाता है। मुझे लगता है कि सबसे पहले स्वास्तिक यहाँ पे इस्तेमाल होता था, और स्वास्तिक मैंने यहाँ पे देखा है। और खंडित मूर्तियाँ जिस तरह से खंडित हुई हैं और उनको तोड़ तोड़ के आगे मंदिरों में रख के उनको कोई भी नाम देके कोई भी ईश्वर बना दिया गया है। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसको भी खंडित किया गया है। देखे होंगे आप। ये दुर्भाग्य है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, आपको बता दें, आप जिस जगह पे खड़े हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहीं से निकला है। जी जी। और सोचिए कितनी अजीब विडंबना है कि सामने सारनाथ, जहाँ पे महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश देते हैं, वही ठीक सामने इसी की चुराई हुई मूर्तियाँ वहाँ पे रख के तथाकथित देवी देवता बना दिए गए हैं, और वहाँ पे खूब व्यापार चल रहा है जी, खूब व्यापार चल रहा है। और हम देखे थे महाबोधि जहाँ वृक्ष लगा हुआ है, जहाँ वो टेम्पल बना हुआ है जो श्रीलंका के द्वारा, जी जी, तो उसके सामने एक अंधविश्वास का भी मंदिर बन चुका है। उसके बारे में क्या कहना आप चाहेंगे? उस नारियल की तो बात नहीं कर रहे जहाँ पे बहुत सारे? नहीं, यहीं पर। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक यहाँ मंदिर पर अपोजिट में उसके। देखिए, अगर मतलब इन लोगों ने, जिन लोगों ने भी तोड़ा है उसको, तोड़ने से इनका मन नहीं भरा, उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो सच है वो बाहर आ सकता है, एक्सपोज हो सकता है सबके सामने, तो उसको और कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे उस तरह की चीज़ें विराजमान हैं ताकि लोग कंफ्यूज बहुत डीप में बता रहे हैं सर। कोई बात नहीं, आपने ऐसा पूछा ही। हालांकि ये सवाल जो है, सवाल जवाब और ये डिबेट जो है बड़ा विवादास्पद है, लेकिन सच है, आप सच से मुंह नहीं मोड़ सकते जी। और जिस किसी को भी ऐतराज़ है, मैं अपना नंबर दे सकता हूँ, मुझसे डिबेट कर सकता है। मैं इसके बारे में पूरे प्रमाण के साथ, सिर्फ कही हुई बातें नहीं, मेरे पास पूरा प्रमाण है, लेखा जोखा। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें इतिहास में लिखी गई हैं, जो चीज़ देखी गई हैं, वो चीज़ सबसे सच होता है। जी जी, मेरा मानना है। तो अगर जिस भी भाई बंधु को अगर मेरे इस वीडियो से अगर तकलीफ हो रही होगी, मेरे इस वक्तव्य से अगर दिक्कत हो रही होगी, तो आप मेरा नंबर उस पर दे सकते हैं। बोल दीजिए अपना। डायरेक्ट 9621489538। इससे मुझे डायरेक्ट वो कांटेक्ट करके मेरे सवाल जवाब कर सकता है, मैं उसके सारे सवालों का जवाब दूंगा। एक शर्त पे, हेल्दी डिबेट होगा, बिल्कुल भी उत्तेजना और उद्विग्न नहीं होना जी, युद्ध वाला। और भाई मैं आपको बता दूं, पेशे से मैं एक डॉक्टर हूं और मेरा काम है कि सच को जानना। मैं सिर्फ सारनाथ ही नहीं, इवन कैमूर जहां से मैं हूं, वहां का मुंडेश्वरी, वहां से महाबोधि, पशुपतिनाथ, जोगेश्वर, बागेश्वर, ये आपका उज्जैन महाकाल, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ, वैष्णो, ये सब क्या है? ये सब एक बौद्ध विहार था, एक बौद्धिस्ट जगह था, जिसको कि लोग खंडित करके और इसको कायाकल्प करके इसको कन्वर्ट किया। वो तो मुंडेश्वरी की मूर्ति को अगर सर्च मारा जाए गूगल पर तो दिखाई देता है कि बुद्ध की। मैं बता दे रहा हूँ, आप अगर वहाँ कभी गए हों तो आप वहाँ पे जाके देखिएगा, श्रृंगार होता है किसी भी प्रतिमा का। हिंदू धर्म में एक श्रृंगार की प्रथा होती है। सबसे पहले उसको श्रृंगार किया जाता है कोई भी क्रियाक्रम करने से पहले जी। तो श्रृंगार में जब आप उस मूर्ति को आप बिल्कुल ऐसे देखेंगे ना सामने से, तो आपको समझ में आ जाएगा। वो जो बुद्ध की वो जो बताया जाता है स्नेल्स, जो 108 स्नेल्स लगे हुए हैं जी, वो पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल एज इट इज़ दिखता है। और बाकी एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूँ सर, आप बुरा नहीं मानिएगा प्लीज़। बुरा हम नहीं मानेंगे। किसी भी इंसान की अगर ये पहचान पूछा जाए या बताया जाए कि भाई ये स्त्री है कि पुरुष है, तो या तो केश, या तो सीना, या तो लिंग, यही देख के पहचान बताई जाती है ना। आप उस मूर्ति को बिना कपड़े का देख लीजिए सर, आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी अगर मैं कुछ कहता हूँ तो बहुत सारे लोग जो है इस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, बट हाँ, वो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस कमेटी में जो उसका डेवलपमेंट किया है, मैं उसका एक मेंबर रह चुका हूँ जी पूर्व में, तो मैं सब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ओके सर, धन्यवाद, आपसे मिल करके बहुत खुशी हुई। नमो बुद्धाय, जय भारत।